मौत तो उनकी कार्डिक अरेस्ट से हुई। मुख्तार अंसारी के लिए जेल में तालाब खोदा जाता था, मछलियां वहां रखी जाती थी, तरह तरह की मछलियां रखी जाती थी, अलग अलग तरह की, और उनसे उनका भोजन बनता था। सरकारी अमला जमला जो पहले होता था वो अब साथ दे नहीं रहा है। पहले माननीय कहे जाते थे, उनका रसूख था या पुलिस नहीं कार्रवाई करती थी या इसीलिए उस समय उत्तर प्रदेश बन गया था। अपराधियों का इसीलिए राजनीतिक संरक्षण खत्म होना चाहिए। यही हमारे देश की विडंबना है। मौत में भी धर्म लाते हैं, मौत में भी फायदा देखते हैं। मतलब चिता पर भी राजनीति की रोटियां सेक कर अपनी थाली सजाने का काम आजकल कुछ लोग दल कर रहे हैं, जो कि बहुत देश के लिए दुखद है और गलत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद में हड़कंप मचा हुआ है। दो तरह के लोग हैं, एक उन्हें मसीहा बता रहे हैं तो दूसरे उनकी मौत पर खुशियां मना रहे हैं कि चलिए प्रदेश से एक और डॉन, एक और माफिया खत्म हुआ। इस पर हमारे साथ बातचीत के लिए इंटरनेशनल एडवोकेट AP सिंह हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, क्या लगता है कि ये कितना सही है, कितना गलत है और इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है आगे? नहीं, देखिए, मौत तो उनकी कार्डिक अरेस्ट से हुई। ये हम नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे, जनता नहीं कहेगी, ये कहेगी केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट 3 डॉक्टरों के द्वारा की गई और उसमें साफ साफ बात आई है और दिखा है, पता चला है कि इस तरह से ऐसा हुआ है। और 3 डॉक्टरों के पैनल डॉक्टर ने किया है, वीडियोग्राफी हुई है। और कोई शक रह जाता है तो फिर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, उसमें लोगों के बयान लिए जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, पूछताछ होगी, उसमें सारी बात सामने आ जाएगी। जेल में भी तो कोई जानवर तो रहते नहीं हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर ही रहते हैं, तो वो कहेंगे, वो बताएंगे। लेकिन जो बातें मैंने सुनी, आप जैसे प्रबुद्धजीवी पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया के द्वारा, जो उनके पुत्र और जो उनके भाई, सगे भाई और सगा पुत्र कह रहे थे कि वो बहुत दिनों से चल फिर नहीं पा रहे थे, खड़े नहीं हो पा रहे थे। और ये हमें भी दिखा, जब रोपड़ जेल से ट्रांसफ़र हुए तब भी वो व्हील चेयर पे थे, रोपड़ जेल गए तब भी व्हील चेयर पे थे, अन्य जेलों में गए तब भी व्हील चेयर। वर्षों वर्ष से, जब से मैं कहूँ, मैं जब से देख रहा हूँ तब से तो व्हील चेयर पे ही देख रहा हूँ। और जो व्यक्ति व्हील चेयर पे आ जाता है उसका शरीर शिथिल हो जाता है, और डॉक्टर भी कहते हैं हॉस्पिटल में कि व्हील चेयर से हट के चलो। तो जो व्यक्ति जेल बैंच से और जेल में गेट से नहीं पहुँच सकता, जो अपने कोर्ट में तारीख पे नहीं जा सकता, पेशी पे नहीं जा रहा है, पिछले दिनों पेशी पे भी इसीलिए नहीं जा रहे थे कि बीमार थे, नहीं चल पा रहे हैं, नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो उम्र का पड़ाव भी होता है। उस आधार पर उनकी कार्डिक अरेस्ट से मौत हुई और उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। एक चीज कही जाती है सर कि स्लो पॉइजन दिया गया है, उनके परिवार का आरोप है और तमाम सारे विपक्ष के नेता हैं जो कह रहे हैं कि इस पर जांच होनी चाहिए। तो ये स्लो पॉइजन वाले मामले पर, इस एंगल पर कैसे इसे देखते हैं? तो स्लो पॉइजन अगर दिया है तो विसरा रिपोर्ट में आएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा, तो वो सामने आ जाएगा, दिया किसने दिया तो पता चल जाएगा। अगर स्लो पॉइजन दिया, अगर उन्हें पता था पहले से स्लो पॉइजन दिया है, तो उन्हें उसका बंदोबस्त करना चाहिए, उन्हें खाना बंद कर देना चाहिए, बाहर से खाना दिलाते, जो भी करते प्रयास। उनके एक पुत्र विधायक हैं, सांसद फैमिली में हैं, सब राजनीतिक रसूख वाले लोग हैं। एक ज़माना तो वो था जब मुख्तार अंसारी के लिए जेल में तालाब खोदा जाता था, मछलियां वहां रखी जाती थीं, तरह तरह की मछलियां रखी जाती थीं, अलग अलग तरह की, और उनसे उनका भोजन बनता था, उनकी वैरायटी के अनुसार भोजन बनता था, फ्रिज रखा जाता था। चलो, वो तो राजनीति के रसूख की बात कह लीजिए, लेकिन 65 केस तो थे ही। 1978 से आपराधिक रिकॉर्ड तो शुरू हुआ ही, 2022 से सज़ा होना शुरू हुई, ये भी सत्य है। 8 केसों में सज़ा हुई, वो सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी थी, संगीन आरोप थे, कठोर सज़ा थी। तो वो व्यक्ति के दिल को, मन को परेशान भी करती है। सरकारी अमला जमला जो पहले होता था वो अब साथ दे नहीं रहा है। पहले माननीय कहे जाते थे, जिसका 5-5 बार, यानी कि 25-30 साल, यानी कि 20 से 30-25 साल तक माननीय का रुतबा रहा हो, तो अच्छे कार्य भी किए होंगे। मैं ये नहीं कहता सारे कार्य गलत किए, या 65 FIRें हुई या और FIRें नहीं हो पाई, या लोग डर जाते थे, या गवाह होस्टाइल हो जाते थे, या उनका रसूख था, या पुलिस नहीं कार्रवाई करती थी, या इसीलिए उस समय उत्तर प्रदेश बन गया था, या अब कार्रवाई हो रही थी इसलिए अच्छा उत्तर प्रदेश अब बन गया है। अब भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया है वहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी की वजह से, इसलिए अब नियंत्रण अच्छा है, और भय का, अपराधियों में भय का वातावरण है।
मैं इस बात को नहीं पूरी तरह कह रहा, चलो होगा, भय का वातावरण खत्म होना चाहिए सर कि उत्तर प्रदेश में चाहे वो अतीक का मामला ले लिया जाए, चाहे मुख्तार का, चाहे विकास दुबे का, एनकाउंटर हो जाता है, कभी गाड़ी पलट जाती है, तो कभी कुछ लोग आते हैं और पुलिस के सामने ही तमंचे से धाए धाए कर देते हैं। तो बड़े सवाल उठ रहे हैं सरकार पर कि ये कौन सा तरीका है माफियाओं को खत्म करने का। नहीं, देखिए गोली के बदले क्या मिलेगा, मालाएं भी मिलती है उन्हें मंच पे जब राजनीति करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीत के आते हैं तो मालाएं मिलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गोलियां तो दी हैं ना लोगों को, गोलियां तो दी हैं। विकास दुबे, लेकिन लोग जो धर्म की बात कर देते हैं कि एक धर्म टारगेट किया गया। अभी आप जैसे प्रबुद्ध जी भी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल भी सब जगह दुनिया में देखा जाता है, तो लोग देखते हैं कि एक धर्म को टारगेट किया गया। जब विकास दुबे की हत्या हुई, किसी ने बोला ब्राह्मण मारा गया, किसी ने बोला हिंदू मारा गया, किसी ने बोला जब मुन्ना बजरंगी की गैंगवारी हुई, जेल के गेट पे मारा गया, किसी ने बोला मुन्ना बजरंगी कितना अच्छा नाम, हिंदू मारा गया, नहीं बोला। राजस्थान में आनंद पाल मारा गया, किसी ने बोला रावणा राजपूत मारा गया, हिंदू मारा गया। टिल्लू ताजपुरिया मारा गया जेल में, किसी ने बोला। रोहिणी जेल में 4 अपराधियों का मारा गया कोर्ट के अंदर, किसी ने बोला हिंदू मारा या मुस्लिम मारा, नहीं। हिंदू मरता है तो नहीं बोलते हैं। बदायूं में 2 बच्चे मारे गए, बच्चों के लिए भी नहीं बोलते इस देश में, यही तो दुख की बात है। 2 बच्चे मारे गए, छोटे छोटे बच्चे थे, क्या उम्र थी उनकी। थप्पड़ नहीं मारा गया, लात घूसा नहीं मारा गया, डंडे से नहीं मारा गया, सर कल्म कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया बच्चे का। जब तक सर कत्ल नहीं हो गया, चाकुओं से हमला होता रहा उस पर। अच्छा। उदयपुर में दर्जी मारा गया, दर्जी ने तो सलमान खान का पोस्टर लगा रखा था, वो तो शाहरुख खान के पोस्टर लगा के ड्रेस डिजाइनिंग करता था, कपड़े बनाता था, मारा गया दुकान के अंदर मारा। क्या था उसका अपराध, दोष क्या था, क्यों मारा गया? किसी ने बात नहीं की, कोई उनके घर नहीं गया, कोई उनको राहत देने नहीं गया। यही हमारे देश की विडंबना है। मौत में भी धर्म लाते हैं, मौत में भी फायदा देखते हैं, मतलब चिता पर भी राजनीति की रोटियां सेक कर अपनी थाली सजाने का काम आजकल कुछ लोग दल कर रहे हैं, जो कि बहुत देश के लिए दुखद है और गलत है। अच्छा, आपको क्या लगता है सर कि ये जो जैसे जब मुस्लिम मारा जाता है तो उसे धर्म एंगल से जोड़ दिया जाता है, जैसा कि अभी आप बता भी रहे थे, और जब हिंदू मारा जाता है तो धर्म का एंगल नहीं लाया जाता है, क्या ये राजनीतिक साजिश है या फिर कुछ और ऐसा माहौल? केवल राजनीति करें, उन्हें किसी से मतलब नहीं। ये वही राजनेता हैं जो अपनी जेब में लेके अतीक अहमद को लेके घूमते थे, मुख्तार अंसारी को घूमते थे। अच्छा, जनाजे में मैंने देखा कि लाखों की तादाद में लोग आए हुए हैं और ट्विटर पर ये चलाया जा रहा है कि देख लीजिए एक मसीहा गया है, कितने सारे लोग आए हैं। तो जो क्या नाम है, गलत तरीके से, एक तरफ ये भी लोग कह रहे हैं कि गलत तरीके से ढेर सारा पैसा कमाओ और उसके बाद में उसमें से थोड़ा सा पैसा दान कर दो और बन जाओ गरीबों के मसीहा। ये भी उचित नहीं है, ये भी उचित नहीं है। नहीं, जनाजे में तो वो लोग भी गए होंगे जिनके बाप मारे गए थे, जनाजे में वो लोग भी गए होंगे जिनके भाई मारे गए थे, जनाजे में वो बाप भी गया होगा जिसका बेटा मारा गया होता, उनके द्वारा मारा। वो देखने गया होगा कि देखें मेरे बेटे को मारने वाला जो इतने दिन से बचा बैठा था आज कैसा जाएगा, देखेंगे आज उसके परिवार के लोग कैसे रोएंगे। अपने आंसू पोंछने का काम करने के लिए भी लोग जाते हैं। आप इसे केवल सद्भावना सा समझे। वो आक्रोश भी है, वो क्रोध भी है, लेकिन हाँ, विधायक रहे हैं, अच्छे कार्य भी किए होंगे, मैं नहीं कहता। राशन कार्ड भी बनवाए होंगे, वृद्धावस्था पेंशन भी दिलाई होगी, नौकरी भी लगवाई होगी, लोगों का रोजगार भी दिलाया होगा, अच्छे बुरे काम में भी आए होंगे, शादी ब्याह भी कराया होगा। अच्छे काम क्यों नहीं करे होंगे, अच्छे काम भी करे होंगे। अच्छे काम करके ही बुरे काम लोग कर लेते हैं, उसको दिखा के ही कर लेते हैं, उसका चेहरा मुखौटा बना के कर लेते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके पीछे मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत ये बहुत पुरानी है, आज की नहीं है। ये चीज़ चल रही है, ये चीज़ हो रही है, ऐसा हुआ है। तो जाने की बात मत कीजिए। लोग तो विदेशों में पहले फांसी दी जाती थी लटका के चौराहे पे, क्यों दी जाती थी? मैसेज देने के लिए कि अपराध खत्म हो, देखो दंड मिलता है, कठोर दंड, डेटोरेंट सजा दी जाती थी। लेकिन डेटोरेंट सजा देने का अर्थ क्या था कि मैसेज जाना चाहिए। और वहीं हमने डॉक्टरेट में पढ़ा है, क्रिमिनोलॉजी में डॉक्टरेट की, वहीं लोग जेबकतरी कर लेते थे। जो देखने आए हैं फांसी लटकते हुए, वहां भी जेबकतरी हो रही है। महाराष्ट्र मुंबई में जब गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन होता है, अभी पिछले दिनों हजारों फोन चोरी हो गए,
पुलिस वालों के फ़ोन चोरी हो गए गणेश चतुर्थी पे। ये क्या था? अपराधी अपने अपराध करने से बाज नहीं आ रहा है, उसे कोई मैसेज नहीं मिल पाता है, उसे कोई संदेश नहीं मिल पाता है, ना उसे आपकी भक्ति से मतलब, ना उसे कठोर कानून से मतलब, ना किसी तरह से मतलब। ये उसके भाव में भर जाता है। और अपराधियों का इसीलिए राजनीतिक संरक्षण खत्म होना चाहिए। राजनीतिक संरक्षण जिस तरह से चल रहा है वो बहुत गलत है, और जब राजनीतिक संरक्षण खत्म होगा तभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तभी हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय, तभी हमारा भारत का संविधान पूरा अच्छी तरह से कार्य कर पाएगा। ये MP MLA की अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों चलाई गई? ये इसीलिए चलाई गई, जो MP MLA बन जाते थे, माननीय बन जाते थे, वो कभी तारीखों पे जाते ही नहीं थे। मतलब उनके ऊपर आरोप लगा, केस रजिस्टर हुआ बूथ कैप्चरिंग का चुनाव के समय, वो जीत गए। उनका केस चला 5 से 10 साल, मतलब एक चुनाव हो गया, दोबारा चुनाव में जीत गए, केस उन पे अभी चल रहा है, पेश हुए 10 साल में एक बार भी नहीं। क्या था ये यही था। अब बदला है, मोदी जी की सरकार कहें आप, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार कहें, चाहे हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय अब जीवंत और जागृत और ज्वलंत है, अब सवाल भी करता है और बात भी करता है और ऑर्डर भी करता है और दिखता भी है। अब हर व्यक्ति अपने को भयमुक्त समझ रहा है, मान रहा है अपने को, और सोशल मीडिया का भी महत्व है, आप लोगों का भी महत्व है। आज की हमारी मीडिया बहुत जागृत है, ज्वलंत है, जीवंत है, सवाल उठाती है, सवाल करती है, सच को दिखाती है। आप देखिए ना, 8:30 बजे हॉस्पिटल में मौत हुई और 9 बजे खबर फ्लैश हो गई, 9:15 बजे पता चल गया कि ये हो गया। तो ये हमारी तत्परता है। तो ये थे हमारे साथ AP सिंह जी, जिन्होंने बताया कि जो भी चीज़ें चल रही हैं ये केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए है। बाकी ये स्लो पॉइजन की बातें और तमाम सारी जो बातें कही जा रही है इनमें सत्यता नहीं है। अगर संदेह है तो जांच होगी और जांच में जो चीज़ें हैं, जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो स्पष्ट हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए आप हमारे साथ।